और भोपाल से खबर, जहां सौरभ शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर है। ईडी ने मामले में दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस और सौरभ शर्मा और चेतन गौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सौरभ के दोस्त चेतन गौर का बड़ा खुलासा, सौरभ पूरे प्रदेश में उगाही करता था, कई बड़े लोगों तक पहुंचती थी उगाही की रकम और भ्रष्टाचार मामले में कई लोगों पर गाज गिर सकती है। कार से मिली डायरी में सौरभ का काला चिट्ठा है। डायरी में सौरभ के काले चिट्टे का हिसाब है। आयकर और ईओडब्ल्यू की जांच पड़ताल जारी है। करोड़ों रुपए के लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। तो ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है और आपको बता दें कि कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर के सामने आए हैं, जहां पर करोड़ों रुपए के लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। इसी के साथ ही आयकर और ईओडब्ल्यू जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही कार से एक डायरी भी बरामद की गई है, जिसमें पूरा काला चिट्ठा सौरभ का मौजूद है और डायरी में सौरभ के काले चिट्ठे का हिसाब भी है। तो पूरे प्रदेश में सौरभ उगाही करता था, ये आरोप है चेतन गौर का। और साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिन तक उगाही की रकम पहुंचती थी। और खबर भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा केस में नया मोड़ सामने आया है। सौरभ शर्मा पर रेड की जानकारी की आशंका। रेड के वक्त सौरभ के ऑफिस से कुछ दूरी पर कार खड़ी थी। दिन भर सड़कों पर दौड़ती रही है खजाने से भरी कार। शाहपुरा में निजी अस्पताल के सामने से ये कार जा रही थी। सौरभ के ऑफिस में लोकायुक्त ने छापा मारा। 19 दिसंबर का वीडियो भी सामने आया है। जेवरात और कैश से भरी कार का सामने आया वीडियो। 52 किलो सोने और 10 करोड़ कैश से भरी मिली थी कार। सौरभ के दोस्त चेतन गौर की इनोवा कार बताई जा रही है। मेंढोरा के जंगल में जिस इनोवा कार में करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे, वो कार उसी दिन 1:30 बजे बंसल हॉस्पिटल के सामने से यहां से निकलती है। राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में पूरे दिन वो कार घूमती रही। बड़ा सवाल ये है कि जिस दिन लोकायुक्त की टीम ने जिस वक्त सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में छापेमार कार्रवाई की थी, उसी समय जो है सौरभ शर्मा की कार जो इनोवा है, जो कि चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो कार 1:30 बजे के करीब यहां बंसल हॉस्पिटल के सामने इसी सड़क से निकलती हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यानी एक बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि जब लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई जो है सौरभ शर्मा के घर पर चल रही थी और उसके दफ्तर में चल रही थी, तो उस दौरान सौरभ शर्मा क्या उस गाड़ी में सोना और 10 करोड़ रुपए लोड करवाकर गाड़ी को वहां से फरार करवा चुका था। बड़ा सवाल यह भी है, क्या लोकायुक्त की कार्रवाई की सूचना पहले से सौरभ शर्मा को मिल चुकी थी? क्योंकि जिस तरह से सौरभ शर्मा ने पहले से उस गाड़ी को वहां से निकला दिया और वहां से सोना और पैसा जो था कैश करीब 10 करोड़ रुपए क्या अपने दफ्तर से या घर से पहले ही गायब करवा दिए, ये सूचना आखिर सौरभ शर्मा को पहले कैसे मिली? कैमरामैन रजत दुबे के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। तो सौरभ शर्मा केस को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सौरभ शर्मा पर ईडी शिकंजा कसेगी। सौरभ शर्मा पर ईडी ने किया है केस दर्ज। चेतन गौर पर भी ईडी ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं चेतन गौर का खुलासा है कि सौरभ शर्मा उगाही करता था, वसूली में अधिकारी शामिल थे और वसूली से करोड़ों रुपए जुटाए गए हैं। वहीं डायरी में भी कई राज छिपे होने की जानकारी सामने आई है, जहां पर सौरभ की कार में ये डायरी मिली। गोल्ड के साथ डायरी भी मिली है और कार में मिला था 52 किलो गोल्ड। डायरी में करोड़ों रुपए के लेन देन का भी जिक्र है। वहीं सौरभ शर्मा के घर छापेमारी में करोड़ों का सामान मिला है, जिसमें आपको बता दें कि रेड में सौरभ शर्मा के घर में सामान जब्त किया गया। तो ये तमाम सारी जानकारियां निकल के सामने आई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, क्या महत्वपूर्ण जानकारियां इस दौरान निकल के सामने आई हैं और केस भी दर्ज कर लिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का? देखिए, सौरभ शर्मा और चेतन गौर के मामले में जो है अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। लोकायुक्त और आईटी के बाद जो है अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है
और ईडी ने जो है सौरभ शर्मा और चेतन गौर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज किया है। अब देखेंगे कि अलग अलग जांच एजेंसियां जो है सौरभ शर्मा और चेतन गौर के खिलाफ जो है जांच में जुट चुकी है। देखेंगे बड़े सवाल, लेकिन आए दिन जो है एक के बाद एक जो है कई तरह के सवाल इस पूरे मामले में खड़े होते चले जा रहे हैं। देखेंगे कि जब यहां पर 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में जब लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी, और उसी वक्त जो है जिस कार में 19 दिसंबर को मेंढरों के जो जंगल था वहां पर जिस इनोवा कार में करीब 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए जो कैश मिले थे, वो कार जो है सौरभ शर्मा के दफ्तर के आसपास पूरे दिन घूमती रही। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी उस समय क्या सौरभ शर्मा किसी की मदद से इस कार में गोल्ड और कैश जो है लोड करवाकर कार को इधर उधर फरार करवा चुका था, या फिर जब लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी उसके बाद ये कैसे इस गाड़ी में ये सोना और कैश इतने बड़ी पैमाने पर उसके बाद कैसे इसमें रखा गया। सवाल ये भी है कि जब क्या पहले से सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की कार्रवाई की सूचना मिल चुकी थी। देखेंगे कि अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई तरह के सवाल जो है खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि चेतन गौर ने भी अब तक की पूछताछ में कई तरह के खुलासे हुए हैं, और उस कार से जो एक डायरी मिली है आईटी को, उसमें भी जो है काले चिट्टे जो है सौरभ शर्मा के वो उजागर हुए हैं। देखेंगे कि उस डायरी में जो है 100 करोड़ की लेन देन का लेखा जोखा पूरा उस डायरी में है। सौरभ शर्मा कहां से पैसा लेता था, वो कहां कहां पैसा देता था, परिवहन विभाग में रहकर उसने, और परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल होने की खबर अब तक इसमें सामने आ रही। तो परिवहन विभाग के कई अधिकारी भी अब जो है जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। तो आने वाले दिनों में हालांकि कई खुलासे होने बाकी है, लेकिन बड़े सवाल अभी भी कई तरह से बने हुए हैं। क्या पहले सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की कार्रवाई की सूचना मिल गई थी? क्या ये सूचना सौरभ शर्मा को पहले दे दी गई थी, इसलिए क्या उसने पहले ही चेतन गौर की कार में ये 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए कैश कार में रखवा कर मेंढोरा के जंगल में भिजवा दिया था? क्या सौरभ शर्मा को बचाने की कोशिशें भी की गई? सवाल तमाम कई तरह के हैं। हालांकि आज जो है लोकायुक्त की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर शाम 5 बजे एक प्रेस वार्ता की जाएगी, और कुछ जानकारियां जो है मीडिया के सामने लोकायुक्त जो है साझा करेगा। अब देखना होगा कि लोकायुक्त क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी देता है, लेकिन अभी कई तरह के सवाल बने हुए हैं, और ये भी सवाल है कि आखिरकार ये शिकंजा जो है वो कितना ज्यादा फैलेगा और कौन कौन इसमें जिस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अनिल।